कैसे हैं आप लोग। अल्फा स्क्वायर करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं की वास्तविक संख्याओं से एक बी का क्वेश्चन नंबर 4 से आगे पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड के एलसीएम और एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कोई किए हैं, चौथा से आज आगे करना है। तो एक विधि और इसमें होती है कि अभाज्य एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से जबकि कोई दो धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो उससे कैसे ज्ञात करते हैं। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, कोई दो धनात्मक पूर्णांक a और b है। तो मान लेते हैं कोई a और b है। तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए अगर दोनों में से एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक अंक दिया हुआ है तो अपने आप एक बहुत छोटा सा फार्मूला है जिसके माध्यम से हम अगर एचसीएफ दिया है तो एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं और एलसीएम दिया है तो एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। तो फार्मूला है a गुणे b बराबर किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a गुणे b बराबर एलसीएम a कामा b गुणे HCF A कामा B। ठीक है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए सूत्र है A इंटू B बराबर एलसीएम A कामा B गुणे HCF A कामा B। यानी कि अगर एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम A कामा B का ज्ञात करना है तो हम कर लेंगे A गुणे B बटे क्या आया HCF A कामा B आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमें इन दोनों में से कोई अगर एक दिया, जैसे एलसीएम दिया है या एचसीएफ दिया है, तो अगर एचसीएफ दिया है तो हम एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, और अगर एलसीएम दिया है एचसीएफ ज्ञात करना है तो हम HCF A कामा B बराबर लिख सकते हैं A गुणे B बटे एलसीएम A कामा B। ठीक है, तो हम इस विधि से अगर दोनों में से एलसीएम या एचसीएफ में से कोई एक दिया है तो हम दूसरा अपने आप इस विधि से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है अध्याय 1B का क्वेश्चन नंबर 4। अध्याय 1B क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कह रहा है कि यदि HCF 306,657 बराबर 9, यदि क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यदि HCF 306,657 बराबर 9 दिया है तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है, तो एलसीएम 306,657 ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अब हम क्या थे, एचसीएफ A कामा B एलसीएम A कामा B, यानी कि A की जगह 306 दिया हुआ है और B की जगह 657 दिया हुआ है। तो भी हम लोग यहाँ पे पूछा है कि एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9, तो एलसीएम 306 और 657 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग सूत्र में पढ़े हैं। ठीक है, क्या सूत्र में पढ़े हैं कि एलसीएम ज्ञात करना है अगर, तो एलसीएम A कामा B बराबर क्या पढ़े हैं, A गुणे B बटे HCF A कामा B। ठीक है, तो अब इसको मान पुट कर देते हैं। तो एलसीएम A की जगह क्या है 306 कामा 657 बराबर A गुणे, यानी कि 306 गुणे 657 बटा HCF A कामा B। तो HCF A कामा B का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया है। देखिए दोस्तों, HCF 306 कामा 657 बराबर 9, तो हम यहां मान रख देंगे 9। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, अगर इसको हम काटें तो 9 × 9 9 त्रिक 27, 3 30 36 हो गया, और 9 चौक 36। ठीक है, कितना मान आ गया
34 मान आ गया, एक छोटा सा मान आ गया जिससे हम लोग गुणा करने में आसानी हो जाएगी। देखिए 9 त्रिक 27, यहाँ बचा 3, 30 हो गया, तो ये 3 मिलकर 36 हो जाएगा, 9 चौक 36 यानी कि 34 आ गया। अब हम अगर चुपके से कहीं बगल में गुणा कर लेंगे जहां हमें मान प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए 657 गुणे 34 और 4 सते 28 और 4 पचे 20 2 22 और 4 छक्का 24 2 26, 3 सते 21, 3 पचे 15 2 17 और 3 छक्का 18, 18 1 19, देखिए 8 हो गया, 2 1 3 और 7 6 13, 9 2 11 1 12 और 1 1 हासिल हो गया 2, 22,338 आ गया दोस्तों, 22,338 प्राप्त हुआ हमें मान। ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त हुआ, यह हमें एलसीएम 306 और 657 का, एलसीएम 306 कामा 657 का हमें 22,338 हमें प्राप्त हुआ है। ये हमारा हो गया आंसर। दोस्तों अगर हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड करते ना, अभाज्य गुणनखंड करके फिर देखते कि जो हमें उसमें से दोनों अंकों में से कॉमन मिल रहा है उसको हम एचसीएफ मान लेते, उसके बाद हमें एचसीएफ मिल जाता, क्योंकि उसके बाद अभी इसको चक्कर छोड़िए, एचसीएफ मिल जाता। फिर कॉमन के अलावा जो भी संख्याएं बची हुई हैं उसके साथ हम सारे का सारा आपस में क्या कर लेते, गुणा कर लेते हैं उसके साथ, तो हमें वहां से एलसीएम भी मिल जाता। वो लंबी प्रक्रिया है, क्यों, उसके पहले हमें यहाँ एचसीएफ का मान दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात हम सूत्र के माध्यम से एचसीएफ का मान तुरंत यहीं से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साल हुआ, सॉरी 4 साल हुआ। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि एचसीएफ 225 कामा 660 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यदि एचसीएफ 225 कामा 60, यदि एचसीएफ 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5, 225 गुणे 5 माइनस 60, सॉरी माइनस 10x, माइनस 10x, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा यहाँ पे घबराहट सी हो रही होगी कि ये किस तरह का सवाल आ गया, अभी तक तो ठीक ठीक चल रहा था, अभी आपने तो ऐसा ऐसा बताया, अभी यहां से कहां एक्स वक्स आकर के फाट पड़ा। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी तो सोचोगे कि जो है भैया अभी आप तो ऐसा बताए हैं क्वेश्चन, यहाँ पे पूरा पूरा सब बढ़िया बढ़िया आंसर था, ये सब कहां से आ गया नया नया है, तो डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखने में जितना डरावना लगता है उतना ही सरल होता है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एचसीएफ बराबर कितना दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम अगर 225 और 60 का एचसीएफ ज्ञात करें, तो एलसीएम को हमें दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स का मान पूछा है, एलसीएम नहीं पूछा है, यहाँ पे एक्स का मान पूछा है। तो अगर हमें एलसीएम कहीं दिया होता तो हम एचसीएफ इसका निकाल लेते तुरंत वही सूत्र से, लेकिन अगर हमें एलसीएम दिया नहीं है तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 225 का अभाज्य गुणनखंड, 225 का अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड 225 का हम क्या करेंगे, सबसे पहले चुपके से कहीं बना लेंगे। तो देखिएगा इधर 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 गुणे 5 गुणे ऐसे बनेगा। अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, चुपके से कहीं एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आ रहा है तो आप ऐसे डायरेक्ट 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे करते आगे बढ़ चले जाएंगे। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे, 225 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इसी सूत्र हमें अभाज्य गुणनखंड मिलेगा। तो देखिए ये हम 5, हमको लग रहा है कि ये 5 लास्ट में है तो 5 से कटेगा नहीं, लेकिन उससे पहले हम एक बार 3 से ट्राई करते हैं। तो देखिए 3 सते 21, 1 22, तो 3 पचे 15 और देखिए 3 25 नहीं आए 75 और ये हो गया 5 और ये हो गया 5 और ये हो गया 5। देखिए 3 त्रिक का 9, 9 पचे 45 और 45 पचे 5 पचे 25, 5 चौके 20 2 22। ठीक है, तो अगर आपको आ रहा है तो ऐसे लिख देते 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, और अगर नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, नहीं अलग से अलग रख पे हम उसका एलसीएम निकाल करके हमें यहाँ से अभाज्य गुणनखंड मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, अब देखिए हमें वहां पे 225 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हम 60 का क्या करेंगे, 60 का भी बनाएंगे। क्या करेंगे 60 का, तो देखिए 2 30 दूनी 60, 2 15 दूनी 30, 3 पचे 15 और 5, देखिए 2 2 है 4, 4 3 है 12 पचे 60। यानी कि अगर हम कहें कि 60 का
अभाज्य गुणनखंड करें तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 25 60। अगर छोटी सी है आपको आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो हम अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहीं बगल में एलसीएम चुपके से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 60 का हमें मिल गया। अब हम एचसीएफ अगर ज्ञात करें, एचसीएफ 225 कामा 60 बराबर एचसीएफ हम क्या करेंगे, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन रहता है वही हम एचसीएफ कर लेते हैं। देखिए इसमें 2 है लेकिन इसमें ऊपर कहीं 2 नहीं है तो 2 होगा नहीं। 3 देखिए है, इसमें 3 एक बार, यहाँ पर 2 बार 3 है लेकिन यहाँ पे एक ही बार 3 है, इसलिए कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 एक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 भी है, इसमें एक 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 2 बार है, इसमें एक ही बार, तो एक ही बार कॉमन होगा 5। ठीक है, तो हम मान लिए कॉमन 5, तो 2 अंक है कॉमन, तो 2 अंक है तो इसको हम कर लेंगे 3 गुणे 5, तो हमें यहाँ से प्राप्त क्या हो गया 15। यानी कि एचसीएफ जो हमें प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, एचसीएफ हमें 225 कामा 60 का जो हमें प्राप्त हुआ वह हमें प्राप्त हुआ है 15। कितना प्राप्त हुआ, 15 प्राप्त हुआ। अब हमको क्वेश्चन करने में एकदम आसानी हो जाएगी। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है, इधर ध्यान से देखिएगा एकदम, एचसीएफ 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, यही लिखा हुआ है। अब हम एचसीएफ 225 कामा 60 की जगह पे 15 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 15 गुणे बराबर, इसको हम गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 बचे 25, 5 दुआएं 10, 10 दो 12, अब 5 दुआएं 10 है 11, कितना हो गया 1125 माइनस 10x। अब दोस्तों हम लिख सकते हैं 10x बराबर 1125 माइनस 15, तो 10x बच गया बराबर कितना हो गया 1110 बचा। ये ध्यान से यहां पे समझ में आया कैसे, देखिए अगर हम 10x को माइनस में यहां लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 15 माइनस 1125, तो हो जाएगा माइनस 10x बराबर माइनस 1110, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे पुट कर दिए तो इसको उधर लाके पुट कर दिए। ठीक है, तो ये ऋणात्मक ना होकर के ये इसमें से घटा दिए। यानी कि अगर आप इसको मतलब कि इसको यहाँ पे रहने देना चाहते हैं, इधर लाते हैं तो माइनस में ही आएगा कि माइनस 10x बराबर 15 माइनस 1125, तो माइनस आएगा 1110, तो माइनस 1110 बराबर माइनस 10x को लिख सकते हैं 10x बराबर 1110। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक ऋणात्मक दोनों तरफ से हो जाएगा खत्म। तो देखिए 10x बराबर 1110, तो x बराबर हो जाएगा 1110 बटा 10। ठीक है, तो ये 0 0 हो गया खत्म। तो कितना बचा दोस्तों, x बराबर कितना बचा, x बराबर यहाँ पे कितना बचा 111 बचा। कितना बचा 111 बटे 1 का अगर भाग देंगे, किसी संख्या में 1 का भाग देते तो हमें उतना ही मान प्राप्त होता है। तो x का मान कितना आ गया 111 आ गया, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि यदि एचसीएफ 120 कामा 225 बराबर 15 तो एलसीएम 120 225 से ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, यह क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, थोड़ी सी भी अलग नहीं है। आप तो क्वेश्चन को यूं फोड़ सकते हैं, यूं चुटकियों में फोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन फिर भी हम एक फिर से कर देते हैं। हो सकता है अगर किसी को थोड़ा बहुत कम समझ में आया होगा तो यहाँ पे फिर से एक बार समझ में आ जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आप सभी लोगों को हम एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और यही कोशिश करेंगे कि आपको पूर्ण से समझ में आए। और अगर कुछ त्रुटियां होती है तो वीडियो को रोक करके देख सकते हैं और क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है यदि HCF बराबर 120 कामा 225 बराबर 15, 120 कामा 225 बराबर 15, तो एलसीएम 120 और 225 का ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम
120 कामा 225 ज्ञात कीजिए। ठीक है, ज्ञात कीजिए। तो सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह इसको हम लोग हल करते हैं। मैंने क्या कहा, जब दो धनात्मक पूर्णांक हो ए और बी, तो यहां पे शून्य क्या एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम का सूत्र लगाएंगे। एलसीएम 120 कामा 225 बराबर ए गुणे बी बटे HCF। सबसे पहले हम सूत्र लिख लेंगे ए कामा बी बराबर HCF ए कामा बी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एलसीएम ए कामा बी ज्ञात करना है, तो यहां पे देखिए ए कामा बी, ए की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 120 है, तो हम लिखेंगे एलसीएम 120 कामा 225 बराबर, अब ए की जगह है 120 गुणे बी की जगह कितना है 225, तो 225 बटा एचसीएफ ए कामा बी। अब यहां पे देखिए एचसीएफ ए कामा बी यानी कि 120 और 225 का एचसीएफ हमें कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। कितना दिया दोस्तों, 15। तो हम यहाँ एचसीएफ ए कामा बी की जगह हम कितना पुट कर देंगे, 15 पुट कर देंगे। ठीक है, या तो एक बार लिख भी सकते हैं कि एचसीएफ 120 कामा 225, तो 120 ए की जगह दिया हुआ है और बी की जगह 225 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका पूरा मान 15। कितना लिख सकते हैं, 15। अब इसको हम तोड़ लेंगे और छोटा सा गुणा करने वाला है, 15 8 120 कितना आ जाएगा 8। अब हमें गुणा करने में आसानी हो जाएगी, तो देखिए दोस्तों कितना मान हुआ 8 गुणे 225, तो हो जाएगा 8 25 40, 8 दूनी 16 हासिल 4 20 और 8 दूनी 16, 16 2 18। कितना प्राप्त हो गया, हमको प्राप्त हो गया 1800, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। ठीक है, 1800 हमें प्राप्त हो गया। ये क्या प्राप्त हुआ दोस्तों, एलसीएम 120 और 225 का, एलसीएम 120 और 225 का हमें प्राप्त हुआ कितना, 1800। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी हुई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। एक डब्बा बनाया हुआ है, इसमें एक जगह पे x लिखा हुआ है, एक जगह पे y, तो कह रहा है x और y के मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा देखने में आपको लगेगा कि ये कहां से आ गया, अभी तक तो ये सब, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। नीचे दी हुई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, x और y के मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब x और y कहाँ है, सबसे पहले देख लीजिए। एक इधर लिखा हुआ y, यहां पे लिखा हुआ है 4, यहां पे लिखा हुआ है x, और यहाँ 3 और 7, यहाँ 3 और 7। ठीक है दोस्तों, अब ये डब्बा बना हुआ है, क्या बना है, डब्बा बना हुआ है, ये है डब्बा। ठीक है, अब इसको जो है ये ऐसे कुछ लिखा हुआ बनाया हुआ है, इसको इससे जुड़ा हुआ है और ये दोनों इससे जुड़ा हुआ है। आपको मैं जानकारी के लिए बताऊं कि ये केवल देखने में डब्बा कठिन थोड़ा लग रहा है। आपको लग रहा होगा कि भैया अभी तक तो आप कुछ एचसीएफ और एलसीएम पढ़ा रहे थे, तो हम वहां से करते हुए आ रहे थे, अब ये पता नहीं अचानक से कहां से डब्बा ला दिए, ये कैसे होगा। देखने से डरने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि ये क्वेश्चंस आपको डरने में अगर लगे तो आप जाना कि ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है, इस क्वेश्चन में तो कुछ है ही नहीं। उस क्वेश्चन को तो आप यूं चुटकियों में, किसमें चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, पक्का ना। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ता है। देखिए, आप दो चीजों को लेकर चलिए और क्वेश्चन को हमेशा आप नीचे से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर ऐसे क्वेश्चन है आप नीचे से क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप ये कहेंगे नीचे से कैसे, ये तो इधर बढ़ते जा रहा है, तो इधर बढ़ने दीजिए, इधर बढ़ रहा है इधर बढ़ने दीजिए, उसका जहां अंत है वहां से शुरू करिए, तो ज्यादा क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको ऐसे उलट करके रहेगा, हम बोर्ड उलट करके नहीं दिखा सकते, मतलब क्वेश्चन कह रहे हैं ये ऐसे रहेगा और ये ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन हम नीचे से जहां अंत रहेगा वहां से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, हमें ये मान लेते हैं
x है और ये 7 है 3। इन दोनों का जो गुणनफल होगा ना वही मान ये होगा। इन दोनों का गुणनफल ये मान होगा। कहीं कहीं आपको ये मान दिया रहेगा, ये मान दिया रहेगा, ये पूछना रहेगा। ठीक है, तो अगर मान लिया यहाँ पे दिया रहा था 7, यहाँ मान लिया यहाँ पे 8 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या कहते हैं x, तो हम क्या करेंगे 3x बराबर 8 कर लेंगे। जैसे यहां हम लिख सकते हैं 3 गुणे 7 बराबर x। इन दोनों का गुणनफल ये है, तो कितना हुआ हमें मान x बराबर 21। तो हमें x बराबर यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया, 21 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हुआ, x बराबर 21। अगर हमें यहाँ पर 21 दिया रहता, ठीक है, अगर हमें यहाँ पे x का मान 21 दिया रहता और कहता कि मान लेते यहाँ पे x दिया रहता, ठीक है, तो कहता कि x की मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते, x बराबर 7 गुणे x, सॉरी 21 बराबर 7 गुणे x ही तो लिखते, क्योंकि मैंने क्या कहा इन दोनों का गुणनफल ये है, यानी कि ये क्या है, ये इन दोनों के बाप हैं, ये तो इनके ही दोनों बेटे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के नाम से आगे जुड़ा हुआ है। तो देखिए इन दोनों के गुणनफल ये हैं, यानी कि इनमें अगर हम इन दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या से अगर इनमें हम भाग देते तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अगर इसको हमें ज्ञात करना है तो इन दोनों को गुणा करके जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। और अगर इन दोनों में से या इन दोनों में से कोई एक दिया है और यहाँ एक संख्या दी हुई है, तो दोनों में से जो संख्या दी हुई है उस संख्या से इस बड़े वाली संख्या में हम भाग दे देंगे, जो हमें मान प्राप्त होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। जैसे अगर यहाँ पे 21 दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे 7 दिया है, तो हम क्या रखेंगे x गुणे 7 बराबर 21, यानी कि हम लिख सकते हैं x बराबर 21/7, यानी कि हमें प्राप्त हुआ x बराबर क्या 3। देखिए वहां पे मान 3 ही था। ठीक है, चूंकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे मान दिया हुआ है 3। मैंने क्या कहा इन दोनों संख्याओं के गुणनफल ही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे 7 गुणे 3 बराबर कितना मान प्राप्त हुआ हमें 21। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 21 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है 21 हमें प्राप्त हुआ। अब सेम प्रक्रिया यहाँ पे होगी, इन दोनों के गुणनफल ये होंगे। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है 21। ठीक है, यानी कि हम अब देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन वही हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों मान दिया हुआ है, अब हमें ये बराबर लिखना है। तो हम लिखेंगे y बराबर 4 गुणे क्या 21। ठीक है, y बराबर 4 गुणे 21। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते थे एक, मतलब कि 7 गुणे 3 बराबर x, यानी कि x का मान हम ज्ञात करना था। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया क्या 21। x बराबर 7 21। ठीक है दोस्तों, तो हमें 21 मान प्राप्त हो गया यहाँ पे। उसके बाद y बराबर 4 गुणे 21, इन दोनों का गुणनफल ये है, तो y का मान 4 गुणे 21 यानी कि 4 गुणे 21। तो देखिए y बराबर क्या होता है 4 एकम 4 और 4 2 हैं 8, 21 चौक 84 होता है। ठीक है, देखिए y बराबर हमें क्या प्राप्त हो गया 84। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्या प्राप्त हो गया 84। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि y बराबर हमें प्राप्त हुआ है 84 और x बराबर प्राप्त हुआ हमें 21। ठीक है दोस्तों, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये है। अगर ये संख्या दी हुई है, इन दोनों में से कोई एक नहीं दिया है, तो इन दोनों में से जो एक दिया रहेगा इस बड़े वाली संख्या में भाग दिया जाएगा, जो संख्या दी रहेगी हमें दूसरा मान यहां से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए और 18 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं आप सभी को बताऊं कि सेम टू सेम क्वेश्चन अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन कुछ पांचवे से रिलेटेड है। तो कह रहा 18 और 117 के एचसीएफ को, ठीक है, किसके रूप में दर्शाया गया 18m माइनस, यानी कि अगर कहा जाए कि एचसीएफ, क्वेश्चन सबसे पहले बार पूर्ण रूप से बता देते हैं। क्वेश्चन है कि 18 और 117 को के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 के एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे
हल कर देते हैं। तो HCF 18 और 117 बराबर क्या लिखा हुआ, 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो सबसे पहले हम 18 और 117 का HCF ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 18 का गुणनखंड अगर भाज्य करें तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2 गुणे 3। ठीक है, गुणे 3, 2 3 6, 6 त्रिक 18। तो हम कह सकते हैं कि 18 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना होगा, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6, 6 त्रिक 18। अब 117 की बात करें तो क्या हो जाएगा, 3 से कटेगा, देखते हैं, 3 त्रिक का 9, 9 2 11, 3 9 27, 13 3 39 और 13 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 117 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 13। और उभयनिष्ठ जो होगा, उभयनिष्ठ बराबर क्या हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा। 2 बार 3 आएगा इसमें, देखिए दोस्तों, 1 3 1 3, देखिए 3 बार, यानी कि 3 गुणे 3 प्राप्त हो जाएगा, यानी कि HCF 18 और 117 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि HCF 18, 117 बराबर किसके बराबर दिया हुआ है, दिया हुआ है 18m - 117 के। इसका HCF हमें प्राप्त हो गया 9, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 18m - 117, यानी कि हम लिख सकते हैं 18m बराबर कितना लिख सकते हैं, 9 + 117। ठीक है, तो जब 9 + 117 हो जाएगा तो देखिए 18m बराबर 9 और 7 16। ठीक है, 1 1 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 26। ठीक है, तो 17 में 117 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 126। और m की बात अगर हम करें, इधर आगे देखते हैं, अगर हम 18m बराबर हो जाएगा 126, तो m बराबर हो जाएगा 126/18। ठीक है, तो m बराबर 18 का नाम 18 और 18 सत्ते 126। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि m बराबर कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। तो ये हो गया m का मान, एक आंसर हो गया। फिर और कह रहा है क्वेश्चन में आगे कि 18 और 117 के एलसीएम ज्ञात कीजिए। और हम लोग पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक जब a और b आए तो उसमें अगर एलसीएम पूछ रहा है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो हम एलसीएम a, b बराबर a × b अपान एचसीएफ a, b के सूत्र से हम निकाल लेंगे। तो देखते हैं, कह रहा है कि एलसीएम कितना है, 18 और 117 का, 18 117 बराबर a × b, यानी कि a × b की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 18 × 117 लिख सकते हैं, बटे एचसीएफ a × b, यानी कि एचसीएफ 18, 117, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं क्या, 9, क्योंकि हमें 9 प्राप्त है एचसीएफ। ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, एक बार आप सबको समझ में आता रहेगा, ताकि एचसीएफ 18, 117। ठीक है, (18, 117). ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे 18 × 117 बटे हमें ये मान प्राप्त हुआ है यहाँ पे 9। ठीक है, यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया ये मान 9, तो हम इसको काट भी सकते हैं। 9 × 9 9 दूनी 18, तो देखिए गुणा करने में आसान हो जाएगी। एलसीएम 18, 117 बराबर 2 7 14, 2 1 2 हासिल 3, 2 1 2, कितना प्राप्त हुआ, 234। तो हमें एक आंसर यहाँ से एलसीएम ही प्राप्त हो गया, ये हो गया आंसर। तो हमें एम का मान प्राप्त हो गया 126, और उसके बाद जो है एम का मान हमें प्राप्त हो गया 7, और उसके बाद जो है एलसीएम हमें प्राप्त हो गया 234। तो नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का कार्यभार समाप्त किया जाता है, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्न पर। हमारा आपसे एक निवेदन है कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।